बीएमबी न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। सर, ओटीएस को लेकर के जिस तरह से आपने मेहनत किया, तीनों जनपदों में आपने विजिट किया और अधिकारियों के साथ-साथ आपने आम जनता से भी अपील की, तो उसका किस तरह से क्या परफ़ॉर्मेंस रहा सर? क्या पूरी ओटीएस का वसूली और थेफ्ट के लेकर के जिस तरह से आप लोगों ने और शासन की जो मंशा थी सर, उस पे बहुत बड़ी छूट थी सर। उस पे लेकर कितना अभी तक हुआ सर और कितना राजस्व वसूली हुई? और अभी बहुत चंद दिन बचे हैं सर, उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है और किस तरह से आम जनता, सम्मानित उपभोक्ता से अपील करेंगे सर? ओटीएस का जैसा आपको जानकारी पहले से ही जानकारी है कि ओटीएस का अंतिम चरण है और ये 31 दिसंबर को ओटीएस समाप्त हो जाएगा। और अब तक जो रहा है ये हमारा ओटीएस जो है 8 नवंबर से शुरू हुआ था। पहला चरण 30 नवंबर तक था। दूसरा चरण जो है 1 दिसंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक था और अंतिम चरण में हम जो ये 15 दिसंबर के बाद वाला लेके 31 दिसंबर तक का है। 31 दिसंबर को ये ओटीएस की जो अवधि है वो समाप्त हो जाएगी और करीब हमारे अगर तीनों हमारे यहाँ बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर तीनों जनपद मिला के ओटीएस में जो ओटीएस का लाभ जिनको मिलना था उनकी संख्या करीब जो है 9.5 लाख के आसपास थी और उन पे कुल बकाया जो है था 1700 करोड़ के आसपास था, ये बकाया था जी। ओटीएस में अभी तक जो है करीब 18% लोगों ने लाभ लिया है और जिसके सापेक्ष जो ओटीएस था, ओटीएस के माध्यम से जो पैसा जमा हुआ है लगभग 200 करोड़ के आसपास अब तक जमा किया गया है और जनता को इसका पूरा लाभ मिला है। और ये जो ओटीएस की छूट थी, जैसा कि एक बार पुनः मैं पहले भी बता चुका हूँ, पुनः मैं बता देना चाह रहा हूँ, जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं जिन्हें हम LMB1 कहते हैं, जो LMB2 के उपभोक्ता हैं जो दुकान चलाते हैं वो थे, और तीसरा है LMB6 जो वाणिज्यिक हैं उस सुविधा के कंज्यूमर थे, और जो कृषि के लिए उपयोग करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, PTW के कनेक्शन LMB5 के, इन विधाओं में छूट लागू थी। इसके अलावा एक विशेष छूट थी जो पहली और अंतिम बार मेरा मानना कि है, वो थी जो चोरी के प्रकरण में लोग जो है चोरी करते हुए पाए गए थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, उनका असेसमेंट बना था, तो ये बहुत बड़ी छूट थी। शुरुआत के दौर में तो करीब 65% था, फिर अगले चरण में फिर घट गया छूट का दायरा, फिर अगले चरण में फिर घट गया। तो अभी भी हमारे पास जो है, आज हम लोग 27 तारीख की डेट में बैठे हैं, 31 तक है, अभी 4 से 5 दिन का हमारे पास समय है। मैं चाहूँगा कि जो ऐसे लोग हैं जिनका चोरी के प्रकरण अभी भी लंबित है, जिन्होंने फ़ायदा नहीं लिया हुआ है, तो मेरी उनसे अपील है कि इस छूट का लाभ ले लें। ये सरकार और विद्युत विभाग जो है, ये छूट बहुत ही क्या कहते हैं, वैसी छूट है जो पहली बार आई है और अनावश्यक क्या कहते हैं परेशान होंगे। पैसा तो जमा ही करना है, बाद में जो है अगर जो लोग छूट जाएंगे, इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, तो विभाग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं, उनसे पैसा जमा करवाने का प्रयास करें, वो करवाएगा, उन्हें करना होगा। और बाकी जो हमारे उपभोक्ता हैं जिनको LMB1 है, LMB2 है, LMB6 है और PTW के कनेक्शन हैं, उनमें जो लोग हैं आच्छादित हैं जिनको लाभ मिलना है, तो उनसे भी मेरी अपील यही है कि वो अंतिम तारीख का इंतजार मत करें और तत्काल आके जो है लाभ लें। हमारे लगातार जो है क्या कहते हैं कैंप लग रहे हैं, उपकेंद्रों पर जो है क्या कहते हैं जो रेगुलर हमारे काउंटर्स हैं वो खुले हैं, देर रात तक खुले रहेंगे। और हमारा ये प्रयास होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रहता है पब्लिक का कि अंतिम दिनों में जो है पैसा जमा करने की आदत है, आदमी जो है आता है, भीड़ ज़्यादा होती है, तो हमारी व्यवस्था ये है कि हम काउंटर्स पूरी रात देर रात तक खोले रहेंगे, जब तक अंतिम कंज्यूमर का हम पैसा नहीं जमा करा लेंगे तब तक हम अपने काउंटर चलते रहेंगे, खुले रहेंगे, यही हमारी व्यवस्था है।
ये आपकी व्यवस्था है। अभी आपने देखा मुख्य अभियंता श्री शिव कुमार सरोज साहब थे। आपने बहुत शालीनता से और बड़े सम्मानित उपभोक्ता के या छोटे उपभोक्ता है सबसे अपील किए कि आप सब अंतिम क्षण का लाभ उठा लें, नहीं तो आने वाले समय में अपने हिसाब से विभाग कार्रवाई करेगा। उन सब से बचने के लिए आप सब अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा, संपादक BMP न्यूज़ चैनल।